Okay, so hey everyone, welcome to the lecture. अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3। पिछले लेक्चर में यूनिट 2 डिस्कस कर लिया था। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बता दूं कि ये भी लेक्चर दोबारा शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले लेक्चर मेरा ये बहुत डिस्टर्ब हो चुका था टेक्निकल ग्लिच की वजह से। और इस लेक्चर को भी मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, मे बी इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा और सही कर लूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ अलग यूज़ किया है, मतलब टेक्निक पढ़ाने के लिए। अब बताना आपको सही लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको इस टाइप में और भी प्रोवाइड करूँगा। तो क्या किया है मैंने, अब जब नोट्स देखोगे ना, तो नोट्स में आपको यूनिट 3 के 2 नोट्स मिलेंगे। यूनिट 3 के 2 नोट्स मिलेंगे। पहले नोट्स में आपको प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो एग्ज़ाम में आपको लिखना है, ठीक है? जैसे ये चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ये सब चीज़। अब मैं इसको आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, पर आपको चीज़ें ना दिमाग में रिटेन नहीं होगी, ना आपको समझ में आएगा। मैं आपको रटवा दूँगा इसमें, और मैं नहीं चाह रहा कि आप रटो इस मोमेंट पे, क्योंकि बिना रटी हुई चीज़ों पे करने में क्या मज़ा है यार। वो तो आपको कहीं से भी रट लोगे आप, मतलब फिर क्या फ़ायदा आप मेरे से हर्ष से पढ़ रहे हो तो। विटर्बी एल्गोरिदम, ये सब चीज़ क्या फ़ायदा? ये सब चीज़ इतनी शानदार चीज़ है, आप रटने में मज़ा नहीं आएगा यार, मशीन लर्निंग है। तो रादर हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में ये सब हम लिख के आएंगे, क्योंकि मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। पर अब मैं फोकस करना यहाँ पर, यूनिट 3 का मैंने एक और यूनिट डाला हुआ है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट इसमें समझाऊंगा, लेकिन लिखना किस टाइप में, कीवर्ड्स क्या होंगे, वो ऊपर में मेंशन्ड है सब कुछ में, ऑथेंटिक फॉर्मेट में। तो इससे हमारा क्या है, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा, साथ में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक तरह से ये बेस्ट अप्रोच होगी आपके लिए, कि आपको समझ में भी आ रहा है चीज़, और लिखने कैसे वो भी बता दे रहा है मैं। ये पूरी चीज़ें बैकवर्ड जो भी एल्गोरिदम है, उस सब चीज़ में किस टाइप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा के बताऊंगा। तो अब एक बार समझ लो, इस लेक्चर को देख लो, प्लस डू कमेंट कि आपको ये तरीका पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर उसी टाइप में ट्राई करेंगे उसको यूज़ करने का। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। फर्स्ट हमारा हिडन मार्कोव मॉडल है, HMM, हिडन मार्कोव मॉडल। और ये चैप्टर, हाँ इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो चैप्टर है हमारा, ये एक्चुअल में काफी 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 कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है। अगर आप इसको जनरल पढ़ने जाओ तो आप समझ लो, ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग का जो कोर्स है सिलेबस का, वो नियर अबाउट 6 से 8 महीने का कोर्स है। तो आपको पूरे के पूरे 6 से 8 महीने के कोर्स को इस लेक्चर में बता रहा हूँ प्रॉपर, मतलब 6 लेक्चर 5 लेक्चर में बता रहा हूँ मैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि मेरे को थोड़ा सा डेप्थ में भी जाऊंगा ना, तो मे भी आपके ऊपर से आपको ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा सा चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, पर आप उसको दोबारा देखोगे, दोबारा चीजें समझोगे, और डाउट्स वगैरह कुछ है उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। और एग्जाम्स के लिए तो मोर देन इनफ है ये चीज, ठीक है? सो हिडन मार्कov मॉडल पे हम काम करते हैं, क्या होता है वो समझते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, हिडन मार्कोव मॉडल, यानी कि कोई चीज हिडन है और उसमें मार्कोव मॉडल, कोई मार्कोव नाम का आदमी होगा जिसने मॉडल बनाया है। इतना तो मैं देख के समझ गया। पर एक्चुअल में क्या होता है, हिडन मार्कोव मॉडल is likely hidden Markov model is likely to trying to figure out the weather। आप एग्जाम्पल पे समझो कि आपको वेदर फाइंड आउट करना है। वेदर मतलब अपने मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, तो वेदर आपका हिडन स्टेट है। वेदर के आपको कोई आइडिया नहीं, तो उसको बोलते हैं हिडन स्टेट। इसमें हम स्टेट पे काम करते हैं, ठीक है? तो ये हिडन स्टेट है वेदर हमारा, बेस्ड ऑन सम वेयरिंग, यानी कि जो लोगों ने कपड़े पहने, समवन जो, अगर किसी ने मान लो कोई कपड़े पहने हैं बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड स्टेट। यानी कि जो हमें पता है, जो हमें ऑब्जर्व हम कर सकते हैं बेसिकली। यू डोंट डायरेक्टली नो इट्स सनी और रेनी और क्लाउडी, जो कि हिडन है, बट यू कैन गेस बेस्ड ऑन देयर क्लोथिंग। मतलब फॉर एग्जांपल ये चीज क्या बोलना चाह रहा है, कि अगर एक इंसान है जिसने मान लो, जनरल एग्जांपल में देख लेते हैं, इफ यू सी समवन वेयरिंग अ रेन कोट एंड होल्डिंग एन अम्ब्रेला, डोंट यू गेस इट्स रेनिंग? आप गेस कर सकते हो ना कि हाँ बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। क्यों? क्योंकि उसने रेनकोट पहना है, उसने अम्ब्रेला पहना है। मतलब कंसाइज करूं क्या बोलना चाह रहा है, और एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ समवन इज वेयरिंग अ सनग्लास और शॉर्ट्स, डोंट यू गेस इट्स सनी, या सनी टाइम, या सनी वेदर है। यस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो हर्ष तुम? ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको ये पता है कि मेरा ऑब्जर्व्ड स्टेट क्या है, लोगों ने क्या 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 पहना है, तो क्या मैं उससे गेस कर सकता हूं कि अभी मेरा हिडन स्टेट क्या होगा, मेरा वेदर क्या होगा? यस, दिस इज हिडन मार्कोव मॉडल।
यानी कि आप एक हिडन स्टेट को गेस कर पा रहे हो बाय यूजिंग ऑब्जर्व्ड स्टेट। क्लियर? दिस इज हिडन मार्कोव मॉडल। इसमें दो एजम्पशंस हम मान के चलते हैं। पहला एजम्पशन ये कि स्टेट्स आर कनेक्टेड, यानी कि आज का जो वेदर होगा वो कल के वेदर पे डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर आज रेनी है तो कल मे बी क्लाउडी होगा या रेनी ही होगा। ऐसा नहीं कि आज रेनी है कल सनी हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हम इसमें एजम्पशंस करते हैं, यही इसकी डिमेरिट है। हिडन मार्कोव मॉडल का यही उसका डिमेरिट है कि उसमें हमें एजम्पशंस लेने पड़ रहे हैं। फर्स्ट एजम्पशन है स्टेट्स आर नॉट कनेक्टेड, और सेकंड एजम्पशन है ऑब्जर्वेशन डिपेंड ऑन करंट स्टेट, यानी कि पीपल जो वेयर करते हैं वो डिपेंड होना चाहिए वेदर से। ऐसा ना हो कि बारिश के मौसम में कोई शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है। ये एजम्पशंस हम नहीं, ये तो उतना तो हम एजम्पशंस बेसिक मान के ही चलते हैं कि हाँ अगर सनी है तो लोग शॉर्ट्स और सनग्लासेस पहनेंगे, ये हम एजम्पशंस मान के चलते हैं। एंड दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द एचएमएम। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर कि ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बेसिकली हम एक हिडन स्टेट को फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डूइंग ऑपरेशंस ऑन ऑब्जर्व्ड स्टेट। ठीक है, अब एचएमएम एक मॉडल है, मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें एल्गोरिदम्स का जरूरत पड़ती है। सो एल्गोरिदम्स, हम फर्स्ट एल्गोरिदम पढ़ेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड एल्गोरिदम। ये क्या बोलता है? बैकवर्ड फॉरवर्ड एल्गोरिदम्स इज basically helps to calculate probabilities of hidden states like weather based on all observations, like observational set का एग्जाम्पल लेके दो स्टेप में काम होता है। एक स्टेप होता है फॉरवर्ड पास, एक स्टेप होता है बैकवर्ड पास, विच इज क्वाइट सिंपल। अगर हम सीक्वेंस को स्टार्ट टू एंड इवेल्युएट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड पास, और अगर हम किसी को एंड टू स्टार्ट इवेल्युएट करते हैं उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड पास। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग द गेसिंग ऑफ वेदर डे 1 से लेके एंड तक अगर हम ये करते हैं, व्हाट किसने क्या पहना है गेस डे 1 से लेके या डे 2 को बेस्ड ऑन डे 1, इन सब चीजों में हम जब हम करते हैं डे 1 से लेके डे 2 तक या डे 2 से डे 3 तक, ये होता है फॉरवर्ड पास, स्टार्ट टू एंड जा रहे हैं। पर अगर हम एंड टू स्टार्ट जा रहे हैं, लाइक एडजस्ट योर गेसेस ऑन अर्लियर डेज बिफोर बेस्ड ऑन व्हाट पीपल वोर लेटर, यानी कि लोग अगर कल सनी पहनेंगे तो यानी कि एक दो दिन पहले क्या होगा, सनी मतलब अगर सॉरी अगर पीपल कल शॉर्ट्स पहनेंगे या चश्मे पहनेंगे, सनग्लासेस पहनेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं हाँ 2 दिन पहले सनी हुआ होगा। यानी कि हम पहले एंड को, एंड से पहले स्टार्ट को, यानी कि पहले एंड उसके बाद उससे पहले उसके बाद उससे पहले स्टार्ट को किया, तो एक रिफाइन कर रहे हैं अपने गैसेस को, हम उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड पास। और आई होप इट्स क्लियर टू यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास में, ये सब चीजें। तो एक एल्गोरिदम होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एचएमएम को। दूसरा एल्गोरिदम है विटर्बी एल्गोरिदम या विटर्बी एल्गोरिदम, यस। तो विटर्बी एल्गोरिदम क्या बोलता है हम लोग को? वी नीड टू फाइंड द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबसे ज्यादा क्या हो सकता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करना है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इमेजिन अ सीक्वेंस, डे 1 में इंसान ने अम्ब्रेला पहना या बूट्स पहने, लाइक, तो चांसेस है रेनी होने के। मोस्ट लाइकली क्या है सीक्वेंस, क्या है? रेनी होने का चांस है। रेनकोट पहना डे 2 में तो चांसेस है स्टिल रेनी होने के। डे 3 में उसने टी शर्ट और सनग्लास पहना तो प्रोबेबली सनी आ चुका है। यानी कि ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू वाइटरबी एल्गोरिथम क्या बोलता है, डे 1 रेनी है, डे 2 रेनी है एंड डे 3 सनी है। ठीक है, तो इट फाइंड्स द पाथ ऑफ वेदर स्टेट्स जो कि हिडन स्टेट्स है, रेनी रेनी सनी, दैट बेस्ट मैचेस द ऑब्जर्वेशन आउटफिट्स, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन से बेस्ट मैच कर रहा है। इट्स लाइक गेसिंग द एग्जैक्ट वेदर फॉर ईच डे बाय पीसिंग एल्गोरिथम क्लूज। ठीक है, यानी कि आप ईच डे में एग्जैक्ट क्या होने वाला है उसको आपको एनालाइज करना, इसको वाइटरबी एल्गोरिथम बोलते हैं, और एक तरह से ये मोस्ट लाइकली सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है। डन, ये भी एक पार्ट है एचएमएम को यूज करने के। नेक्स्ट इज सीक्वेंस क्लासिफिकेशन यूजिंग एचएमएम। तीसरा चीज, सीक्वेंस को क्लासिफाई करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाउ आर यू मैंने आपको बोला, या आप सुना होगा आपने जब ट्रांसलेट वगैरह में या हम जब वॉइस सर्च करते हैं तो हम जब वॉइस बोलते हैं हाउ आर यू, तो कैसे वो पहले हाउ फिर आर फिर यू, ये एक सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करता है। पहले हाउ आया, फिर आर आया, फिर यू आया। ऐसे तो नहीं आता ना कि पहले यू आ गया फिर यू आर हाउ, ऐसा तो नहीं पूछता। वो एक सीक्वेंस में काम करता है। तो वो कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है हर्ष? वो यूज करता है हमारा सीक्वेंस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। जो भी हमारे वॉइस ट्रांसलेटर होते हैं या जो वॉइस को स्टेट आउट करते हैं वो सब हमारे इसी को यूज करते हैं। तो हाउ के वो स्टेट मेंटेन करते हैं, हाउ के बाद आर आया उसके बाद यू आया, तो एक स्टेट में चीजें काम करती हैं। ठीक है,
उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। और इट इज अबाउट लेबलिंग द सीक्वेंस ऑफ डेटा। एचएमएम कैन क्लासिफाई सीक्वेंस बाय असाइनिंग लेबल्स, लेबल्स के थ्रू असाइन करते हैं, और इंटायर सीक्वेंस इन हिडन स्टेट को आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग सीक्वेंस क्लासिफिकेशन मॉडल। इमेजिन यू हैव सीक्वेंस ऑफ साउंड सिग्नल्स लाइक स्पीच, फिर एचएमएम कैन क्लासिफाई सीक्वेंस इनटू वर्ड्स और फिर लाइक स्टेट, जैसे वर्ड्स को स्टेट किया आपने, साउंड रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंडीशनल फील्ड, कंडीशनल रैंडम फील्ड्स। तो ये पहले इतना जो सीख लिया उसको समझते हैं, ये भी हम आगे समझ लेंगे इसका क्या काम है। नेक्स्ट, ये पूरी चीज हम एचएमएम में जो भी टेक्निक्स होती है, एल्गोरिदम्स होती है, तीन एल्गोरिदम्स के बारे में हमें पता चल गया। कंडीशनल रैंडम फील्ड्स के बारे में समझते हैं, ये क्या होते हैं, सीआरएफ। सो सीआरएफ इज एडवांस वर्जन ऑफ एचएमएम। एचएमएम का भी एडवांस वर्जन है। अच्छा, क्या क्या भैया इसमें एडवांस है? सो सीक्वेंस प्रेडिक्शन, आप इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हो, और ये थोड़ा मोर फ्लेक्सिबल है एचएमएम से। कैसे फ्लेक्सिबल है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, वो समझते हैं। दिस दे कैन कंसिडर ऑल द फीचर्स ऑफ सीक्वेंस एट वंस। ये सारे के सारे फीचर्स को एट वंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दे डोंट रिलाई ऑन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस एजम्पशंस लाइक एचएमएम। जैसे एचएमएम स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस करता था, ये एजम्पशंस पे रिलाई नहीं करते। दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ सीआरएफ, कंडीशनल रैंडम फील्ड्स। सपोज एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। तो इसमें सीआरएफ क्या करता है, द को उसने आर्टिकल समझ लिया, डॉग को उसने नाउन समझ लिया, बार्क्स को उसने वर्ब समझ लिया। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिडिक्शन सिस्टम होता है वो भी सीआरएफ को यूज करता है। CRF can consider the relationship between words, like how the like how is likely followed by the noun। ये सब चीजें यानी कि रिलेशनशिप को भी समझता है, कंसिडर करता है रिलेशनशिप्स को भी, इसीलिए उसे ज्यादा एडवांस है ये। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के? अब देखो, ये सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हमने सीखा था, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन कहीं के अंडर आता है, ये कंडीशनल सीआरएफ उसके अंदर ही आता है। तो इसके एप्लीकेशन समझते हैं पहले। एप्लीकेशंस क्या होता है? सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच एनालाइजर, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। यानी कि क्लासिफाइंग ईच वर्ड इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इस टाइप में इसको समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर समझे तो आई लव एप्पल्स, आई लव एप्पल्स एक हमारा सेंटेंस है, उसमें आई हमारा प्रोनाउन है, लव हमारा वर्ब है, एप्पल्स हमारा नाउन है। इसको आइडेंटिफाई कर लेगा अपना एल्गोरिदम। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग इसी को बोलते हैं, आइडेंटिफाई कर लेगा। स्पीच रिकॉग्निशन, कि हम जो स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं, स्पीच स्पोकन वर्ड्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के थ्रू होता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। एप्लीकेशंस, स्पीच रिकॉग्निशन। फिर नेम एंटिटी रिलेशनशिप रिकॉग्निशन, जैसे कि बराक ओबामा वाज बोर्न इन हवाई, तो बराक ओबामा जो है हमारा पर्सन का नाम है और हवाई हमारा लोकेशन है। ये आइडेंटिफाई भी खुद से ही कर सकता है ये एल्गोरिदम। फिर डीएनए के सीक्वेंस एनालिसिस भी हम करते हैं इससे, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन से, कि प्रिडिक्टिंग करना कि जीन्स ऑफ डीएनए इज लेबल्ड सेगमेंट एज कोडिंग जीन और नॉन कोडिंग। ये सब चीजें जो भी होती है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, ये डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस में हम काम करते हैं। यानी कि चार इसके एप्लीकेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, नेम एंटिटी एनईआर, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, और डीएनए सीक्वेंस एनालाइजिंग। ये चार ही जो एप्लीकेशन है उसको आप कंडीशनल फील्ड में भी आता है वही लिख दो, फिर सीक्वेंस में भी आता है वही लिख दो, वर्टिब्री एल्गोरिदम में आता है वो भी लिख दो, सेम चीज लिख दो, फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी सेम चीज लिख दो, हिडन मार्कओव मॉडल आता है तो भी सेम चीज ही लिख के आओ एप्लीकेशंस में, और कुछ नहीं लिखना आपको। यही चीज है, मेन एप्लीकेशन होती है। ये आपका मास्टर आंसर हो गया, डन। और इसी के साथ हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ ली है यूनिट 3 की, पूरी चीजें कवर कर ली है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसको लिखना किस टाइप में है, एक बार इसको भी कर लेते हैं। हालांकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की, पर फिर भी मैं क्यों छोड़ूं, ठीक है, ये बात यही है, तो मैं चलो कर ही लेता हूँ इसको भी। तो हिडन मार्कोव मॉडल बस आउटलाइन बताऊंगा। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल असम्पशंस, तो मॉडलिंग मार्कोव प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, वही चीज है, अपने हिडन स्टेट को प्रिडिक्ट करते हैं, हिडन या अनऑब्जर्व्ड स्टेट को प्रिडिक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्व्ड इवेंट, प्रिडिक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड इवेंट, डन। सिंपलर टर्म्स में स्टेट कर दिया इसने। एग्जांपल भी वेदर फोरकास्टिंग का समझ गया आपने। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेट्स, स्टेट्स होने चाहिए, जैसे सनी, रेनी, क्लाउडी, स्टेट्स होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन भी होने चाहिए कि लोगों ने क्या कपड़े पहने हैं, या अदर कोई भी अलग, जैसे टेम्परेचर का रीडिंग क्या क्या है, ये भी ऑब्जर्व में आ सकता है। अब प्रिडिक्शन सिस्टम ऐसा नहीं होता ना कि यार इतना सिंपल तो नहीं होता कि यार किसी ने शॉर्ट्स पहली तो सनी हो गया, ऐसा नहीं होता। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पे काम होता है, प्रोबेबिलिटीज पे काम होता है। तीन प्रोबेबिलिटीज होती है, ट्रांसलेशनल प्रोबेबिलिटीज, इमिशन प्रोबेबिलिटीज और इनिशियल प्रोबेबिलिटीज।
इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो ये 5 स्टेट्स के थ्रू हमारा एचएमएम काम करता है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट समझो, यानी कि वन स्टेट मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे सनी टू रेनी जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अभी सनी है, एकदम से रेनी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन करने की प्रोबेबिलिटी। इमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इमिशन प्रोबेबिलिटी होती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग हाई टेम्परेचर सनी, यानी कि लोगों ने शॉर्ट्स पहने हैं, इसका मतलब ये सनी है, इसको बोलते हैं इमिशन प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट्स पहने इसका मतलब ये सनी है, यानी कि कुछ चीज से हम कुछ चीज डिराइव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इमिशन प्रोबेबिलिटी। इसको इमिशन प्रोबेबिलिटी। इसका कितना चांसेस है? फॉर एग्जाम्पल रेनकोट पहना है तो रेनी है, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। रेनी में भी लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, पर रेनकोट तो कोई गर्मी में नहीं पहनता होगा यार, कॉमन सेंस है। यानी कि रेनकोट पहने हैं इसका मतलब रेनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जनरली, इसको बोलते हैं इनिशियल प्रोबेबिलिटी। और इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ईच स्टेट, मान लो कौन सा स्टेट तुम स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग कंडीशन आपकी क्या है। तो इन तीन प्रोबेबिलिटीज, ट्रांसलेशन, इमिशन और इनिशियल, और स्टेट और ऑब्जर्वेशन, ये सारे कंपोनेंट्स को जब हम मिला लें तो हम एचएमएम नेटवर्क डिराइव, एचएमएम मॉडल डिराइव कर सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम समझते हैं क्या होता है, हमने समझ चुका है अच्छे से। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आता है ये चीज। मतलब सेम चीज है, हिडन सीक्वेंस निकालते हैं, स्टेट सीक्वेंस निकालते हैं। दो तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड स्टेप या बैकवर्ड स्टेप, भी हम देख चुके हैं। और मैं तो बोलूंगा कि जो आपने उसमें नीचे वाले में जो सीखा था, अब वही चीज लिख दो। इतना एडवांस आपको नहीं समझ में आता ये मत लिखो। सिंपल आपने कुछ कुछ इसमें कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट किए बस उसको याद रखो। और मेनली जो नीचे समझे, जो एग्जाम्पल से समझे हो आप, वो एग्जाम्पल लिख दो। एप्लीकेशन देख लो, आपने एप्लीकेशन जो मैंने 3 बताए थे वही लिखना है, 4 बताए थे वही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना, सोचना भी नहीं आगे कुछ लिखने का। इसमें मोस्ट प्रोबेबल सीक्वेंस हम, मोस्ट लाइकली सीक्वेंस हम यूज करते हैं वीटरबी एल्गोरिदम में। इसमें भी इनिशियल स्टेप्स आप वही सब लिख दो और कुछ मत लिखना। सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, यानी कि यूज केस में भी वही एप्लीकेशन आएंगे 4 वाले। फिर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन में जो डिफाइन किया था सेम चीज वही लिखना, कुछ अलग मत लिखना। स्पीच रिकॉग्निशन 4 जो बताया था वही सब चीज आ जाएंगे इसमें। कंडीशनल में भी वही सब लिखना। डिस्क्रिमिनेट मॉडल, जो भी चीजें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होता है, ये एक फॉर्मूला है, पर इसके जगह पे आप मैंने जो फॉर्मूला बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो डाल सकते हो। ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, अगर याद हो सके तो काफी सही चीज है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यूज केस में भी 4 जो बताया था वही लिखना। तो इसके एप्लीकेशंस भी देख लो। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी काम आता है, टेस्ट प्रोसेसिंग में भी काम आता है, टेक्स्ट सेगमेंटेशन सेंटीमेंट एनालिसिस में काम आता है, सेगमेंटेशन में, मशीन ट्रांसलेशन में काम आता है। तो हिडन मार्कओव मॉडल का देखो एक डायग्राम, ये ड्राई स्टेट, डैम्प स्टेट और सॉगी स्टेट, ये सब स्टेट, ये हमारे कौन से स्टेट है? ऑब्जर्वेबल स्टेट्स है। और ये हमारे हिडन स्टेट्स है जिनको आपको आइडिया लगाना है। तो ये क्या है? मल्टीपल देखो कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं। तो ये मार्कअप मॉडल्स को बना के आ सकते हो एग्जाम में। फिर ये थोड़ा सा अनटेक्निकल है तो ये टेक्निकली बना सकते हो। इसमें क्या है? ये अपना ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये आपका खुद का इनिशियल प्रोबेबिलिटी या स्टेट प्रोबेबिलिटी हो सकता है। मतलब जो भी 3 तरह के प्रोबेबिलिटी होते थे ना, तो इस टाइप में आप ये भी बना सकते हो। ये बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल भी लग रहा है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। और वैल्यूज नहीं, आप सीधा कॉपी कर दो, अपने मन से भी कुछ भी बना सकते हो। ये डायग्राम है, डायग्राम इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर रटना नहीं है कोई भी चीज को। फिर वर्टिब्री एल्गोरिथम में इस टाइप में बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही चीज बनाओ, आप बहुत सिंपल खुद से बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया इधर ऐसा कुछ की, ये हमारा स्टेट है, एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट। अब ये स्टेट इसको रेफर कर रहा है, 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 खत्म। यही चीज हमने बना दिया। तो ये हमारा वर्टिब्रल एल्गोरिथम, स्टेट मार्को ग्राफ बन गया। ये अलग अलग स्टेट्स है, ये सबको एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। ये बना दो, अपने मन से बना दो कुछ भी इस टाइप में बस। फिर कंडीशनल रैंडम डायग्राम कुछ इस टाइप में होगा। ये देखो कंडीशनल चेन कुछ इस टाइप में बनती है, या जनरल सीआरएफ इस टाइप में बनता है। इसको देख लो, आप ड्रॉ कर लो, कॉन्सेप्ट सीख लो और इसको ड्रॉ कर लेना बस एक बार, और कुछ नहीं करना आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करता है वो देख लो। नाउन के लिए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब को वी से, एडजेक्टिव को एडवर्ब को किससे डिफाइन करते हैं, और इस टाइप में चीजें प्रोसेस काम करती है। ये देख लो एक बार, इसका डायग्राम बना के आ जाना या इसका डायग्राम बना के आ जाना एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मे बी एग्जाम्पल ही ये तो है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्या ही डायग्राम बनाना आपको। बस इसके साथ हमने यूनिट 3 भी कवर कर लिया अच्छे से, और होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर और गिव द कमेंट कि आपको कितना पसंद आया। Thank you for watching. Thank you for your time. Have a nice day.